हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग डिफरेंट इनवर्स फंक्शन में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके दिखाए थे, सिंप्लीफाई करके बताए थे, मैंने फॉर्मूले बताए थे जो हमको इस चैप्टर में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको मैंने दूसरे मतलब मेंस और एडवांस के लिए ना बोला है कि ये सब एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे, लेकिन बोर्ड की बुक में हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोगों को पता ही HSC का रिजल्ट आया। ठीक है, HSC में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैंने 12th में पढ़ाया था, ठीक है, तुम लोग देखे थे, आते थे वो लोग। ठीक है, उनके 100 में 100 आए मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत सारे रुपये आए। इवन MHCT का एक बैच लेता था मैं, उससे भी कुछ अच्छे ही हैं, उनके भी रिजल्ट अच्छा है। लेकिन एक लड़का है उस बैच में, उसके 100 आए पूरे। तो क्या है कि जितना बोला जाए उतना अगर कर लोगे तो तुम लोग भी फुल मार्क्स ले आओगे बोर्ड में। ठीक है, तो क्या वो अचीवमेंट वाली फीलिंग रहती है कि हाँ यार पूरे फुल मार्क्स आए, इसके लिए कर सकते हो अच्छे से तैयारी। ठीक है, तो जितना बोलूँगा उतना भी कर लोगे ना तो हो जाएगा। और क्या, पिछले साल से मतलब पिछले साल का पेपर बहुत आसान आया था मैथमेटिक्स का। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी आसान ही आएगा। उसका कारण लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, और उसका ये भी कारण है कि मैथ्स का पेपर अब आसान हो गया है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस बोर्ड वाले डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो तुम लोगों को पेपर बहुत आसान लगेगा, लेकिन अपने को कुछ चीज़ें समझ के याद करनी पड़ेगी, वही सब करा रहा हूँ मैं। इसलिए दिया हुआ है कि भाई ये है तो हमको ये प्रूव करना है, तो तुमको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उसको। तो इसको सबसे पहले मैं एक बार तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो dy/dx इज इक्वल टू सोल्यूशन ये ई की पावर का ई की पावर, ठीक है, एम कांस्टेंट है। सबसे पहले किसका किया मैंने, पूरे का किया। ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है। उसके बाद m इंटू tan इनवर्स x का कर रहा हूँ, मतलब इसका कर रहा हूँ। तो m तो ऐसा क्या ऐसा tan इनवर्स x का, और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करने में ना हालत ख़राब हो जाएगी। अगर तुम इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करोगे तो तुम क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में भी कुछ है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ना प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बच्चा जो लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक और काम कर सकते हो, जैसे ये वाला टर्म देखोगे तो यार ये वाला टर्म y के ही तो इक्वल है, तो इस पूरे को हटा के मैं m इंटू वाई लिख लेता हूँ। ठीक है, उससे जल्दी आ जाएगा आंसर। देखो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसमें तो क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो लिखते हो ये ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन d²y/dx² प्लस ये ऐसा क्या ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, m तो कांस्टेंट है तो ऐसा कैसे लिखिए, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। इसको जैसे इस साइड लोगे तो dy/dx कॉमन आके 2x माइनस m आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यहीं पे छोड़ के इसको लिख देता हूँ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, कर लोगे। ठीक है, ये tan इनवर्स वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। इसी तरीके से जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले और e की पावर x वाले सवाल होंगे वो भी मैं कराऊंगा जब मैं तुमको ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए होमवर्क दूंगा। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। तुम अभी डिफरेंशिएशन सीख जाओगे यहाँ से। तो इनवर्स में ही पढ़ा रहा हूँ, इसी के लिए इनवर्स में ही निपटा भी लेते हैं इसको। एक और सवाल दे रहा हूँ, ये तुम लोग खुद से कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और खुद से निपटा लो। अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो सोल्यूशन देख लेना, समझ जाएगा क्या गलती की है। करना सेम टू सेम यही है, बस इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, जो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना, वहीं से आंसर का एकदम जल्दी से आ गया, क्योंकि अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन रूल लगाता ना तो इतना आसानी से आंसर आता नहीं। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू पहले पूरे का cos m cos इनवर्स x और फिर n cos इनवर्स x का m ऐसा कैसा
कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू m इंटू कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैं एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो ये ऐसा कैसा, इसका डिफ्रेंशिएशन d²y/dx² प्लस ये ऐसा कैसा dy/dx ऐसा कैसा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो अंडर रूट का याद होगा, लिख रहा हूँ 1/2√1 माइनस x²। ठीक है ना, मैं बना देता हूँ किसका किसका क्या क्या किया है। डिफ्रेंशिएशन में मैं नहीं चाहता किसी को पहले अंडर रूट का किया फिर अंदर वाले का कर रहा हूँ। तो 1 का 0 और माइनस x² का -2x इज इक्वल टू इधर वाले का m ऐसा कैसा, सबसे पहले इसका कर रहा हूँ, कॉस का क्या आएगा माइनस साइन m कॉस इनवर्स x, फिर किसका करूँगा अंदर वाले का, तो m ऐसा कैसा -1/√1 माइनस x²। यार एक गड़बड़ हो गई, ये माइनस छूट गया था तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 1 माइनस x² बन जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, जब तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा ना सीधे सीधे, क्या बचेगा लिख देता हूँ -x dy/dx और यहाँ पे 1 2 3 माइनस, तो मतलब माइनस m इज m² और जो लिखा है वो लिख दिया मैंने साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x देखो तो यही तो y दिया हुआ था, तो इसको रिप्लेस करके मैं y लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा -m²y और इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस m²y इज इक्वल टू 0। देख लो जो बनाना था बन गया। ठीक है, बहुत आसान वे में बन जाता है और ये 3 या 4 मार्क्स का सवाल बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो ये तुम कर लो 3-4 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत काम का है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, इसी के लिए ये तुम अच्छे से कर लो पूरा। ठीक है, तो 2 ही सवाल हैं इन्वर्स के, इसमें और सवाल हैं लेकिन वो और सवाल हम जब ये पढ़ेंगे अलग से तब देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन तुम नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखो, इजी क्वेश्चंस हैं ये सब, लेकिन वही पता होना चाहिए हमको इनके बारे में भी थोड़ी चीज़ें। ठीक है, ये सब इन्वर्स के क्वेश्चंस नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सब ये इन्वर्स के क्वेश्चंस नहीं है, ये सब डिफरेंशिएशन के सवाल है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सारे वही डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो इन्वर्स से रिलेटेड है। तो देखो पहला सवाल, इफ सेक x⁵ प्लस y⁵ x⁵ माइनस y⁵ इज इक्वल टू a²। ठीक है, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। ठीक है, तो क्या है कि ये क्वेश्चन तुम एक चीज़ सोच के देखो, अगर तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो सेक का लिखोगे सेक tan, फिर अंदर वाले का करोगे तो अंदर वाले का करने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल, वो भी बहुत बड़ा जाएगा, तुमको समझ ही आ रहा होगा x⁵ y⁵ साथ में लिखा है तो इसको आसान तरीके से करने का एक तरीका है, जैसे यहाँ पे a इज कांस्टेंट। ठीक है ना, तो समझ में आ ही जाना चाहिए। सेक को मैंने इधर लिया तो ये बन गया सेक इनवर्स a²। जल्दी करने का तरीका है, अब देखो सेक इनवर्स a² कांस्टेंट ही है ना, तो मैं इसको नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा, तुमको जो अच्छा लगता है वो लिख लो। ठीक है, मैं लैम्डा को एक साइड लेता हूँ, मतलब एक साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लैम्डा x⁵ माइनस लैम्डा y⁵। ठीक है, अब मैं x को एक साइड y को एक साइड कर लेता हूँ, 1 माइनस लैम्डा x⁵ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -1 y⁵। यहाँ से y⁵ x⁵ आ जाएगा
नीचे ले जाना, इसको इधर ले लेना, 1 माइनस लैम्डा अपॉन -1 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो y की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू आया लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यानी कांस्टेंट -1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1, समझ में आ ही रहा होगा। कांस्टेंट -1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1 भी तो एक कांस्टेंट ही है, उसको मैंने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर लिया, y की पावर 5 इज इक्वल टू p x की पावर 5, ठीक है। अब तुम पावर 5 भी कैंसिल कर सकते हो, बोर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू p की पावर 1/5 x, ठीक है, हो गया काम खत्म। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। dy/dx आएगा यहाँ से p की पावर 1/5 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 हमको निकालना ये था। तो यहाँ से अगर p की पावर 1/5 निकालोगे तो क्या आएगा, वो y/x, उसको उठा के यहाँ पुट कर दो, p की पावर 1/5 की जगह, तो dy/dx आ जाएगा तुम्हारा, तो y/x। देखो जो काम बहुत बड़ा हो जाता है उसको मैंने बहुत इजी वे में किया है, तुमको लग रहा होगा इजी नहीं है, लेकिन यही इजी है, तुम करके देख लो डिफरेंशिएट, उसको समझ जाएगा इजी है कि नहीं। हमने बस हर बार जो भी बड़े बड़े कॉन्स्टेंट्स थे जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती, इसको लिखने में प्रॉब्लम होती, इसको हटा के एक छोटा सा कॉन्स्टेंट लिख लिया है, तुम अगर यहाँ पे भी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर आएगा, तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो भी आएगा, यहाँ करोगे तो भी आएगा, यहाँ करोगे तो भी आएगा, तो तुम करके देख लो, जहाँ पे भी तुम्हारी इच्छा हो आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। मैं ऐसे थोड़े से क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चंस। देखो इफ tan ऑफ, क्या होता है ना कि ये सब क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, तभी एग्जाम में बनते भी हैं। बोर्ड है तो तुम समझ ही सकते हो, कुछ चीज़ें तो हमको ऑब्वियसली याद करनी पड़ेगी, तभी उस तरीके से लिख भी पाएंगे बोर्ड में, ठीक है। इसको बड़ा बड़ा डिफरेंशिएट कर दिए, आंसर निकाल दिए, तो बोर्ड वाले नंबर भी नहीं देंगे। हर चीज़ को सॉल्व करने का तरीका होता है ना, कुछ भी करो करके आंसर थोड़ा निकाल सकते हैं। हाँ ये बात सही है कि वो सही होता है, लेकिन एक छोटा तरीका होता ही, हो सकता है टाइम नहीं मिले तुम इतना बड़ा करो तो। देखो फिर से कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ और सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ, यहीं पे लैम्डा लिख देता हूँ, 3 लैम्डा x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा y स्क्वायर, y को इधर x को इधर ऐसे कर लेता हूँ, 3 माइनस 3 लैम्डा x स्क्वायर 4 प्लस 4 लैम्डा y स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 4 प्लस 4 लैम्डा, इसको मैं p मान लेता हूँ। y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p, y स्क्वायर इज इक्वल टू px स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट px। बोर्ड में चलता है, प्लस माइनस का ज़्यादा टेंशन नहीं लेते बोर्ड वाले, कर लो डिफरेंशिएट। dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट p, x का डिफरेंशिएशन 1, अरे y का dy/dx अंडर रूट p कांस्टेंट और x का 1, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से सॉरी अंडर रूट p निकाल लो, क्या आएगा y/x, यहाँ पे उठा के पुट कर दो, dy/dx आ जाएगा तुम्हारा y/x। समझ में आया, क्लियर है ये। एक और सवाल ले, ऐसे 2 सवाल और करा देता हूँ, हो जाएगा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डेटा चेंज कर रहा हूँ बस। इफ cos इनवर्स 7x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 5y की पावर 4 अपॉन 7x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4 इज इक्वल टू tan a, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। निपटाओ, तो देखो फटाफट अभी, 7x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन 7x की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan a, ठीक है। ए कांस्टेंट तो tan a कांस्टेंट, tan a कांस्टेंट तो cos tan a कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। तुम लोग आराम आराम से कर लो, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि आसान सा है, बस कैलकुलेशन तो है। ये बन जाएगा 5 प्लस 5 लैम्डा y की पावर 4 इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 7 x की पावर 4, यहाँ से y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 आ गया, 7 लैम्डा माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 5 लैम्डा, इसको मैं नया कांस्टेंट p मान लेता हूँ, तो यहाँ से आ गया y की पावर 4 p x की पावर 4, ठीक है।
ये पी गैप कर सकते हो या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या करें, पी गैप कर लें, वाई इज मतलब पी पावर 4 गैप कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ से टी की पावर 1/4, वहाँ से टी की पावर 1/4 निकाल लिया, वाई बाई एक्स यहाँ पुट कर दिया, पी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। क्लियर है? ठीक है, एक और सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, ये करते हैं। जो भी बोले अपने आराम से प्रूव कर सकते हैं, शॉर्ट वे होता है हर चीज़ को करने का। एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू π/6। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 3 वाई की पावर 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेम तरीके से जैसे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, साइन इनवर्स को पहले इस साइड ले लेता हूँ। एक्स की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 इज साइन π/6। साइन π/6 यार ये तो पता है अपने को 1/2। इसको लैम्डा वैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, जब अपने को कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x की पावर 5 माइनस 2y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5। क्लियर है? अब इसको इधर लिया, एक्स की पावर 5, इसको इधर लिया 3y की पावर 5। ठीक है, मैं यहाँ पे पावर 5 गायब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ना एक्स की पावर 4 में आंसर है, तो मैं इसमें यही डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड ऑब्वियसली 5x की पावर 4 3 कांस्टेंट, y की पावर 5 का 5 y की पावर 4 और y का dy बाई डी एक्स। ऐसे ही बताया था सब कुछ। यहाँ से अगर तुम ध्यान दोगे तो 5 और 5 कट गया, क्या बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे है x की पावर 4 अपॉन 3 y की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भी टाइप के तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज के करवाते जा रहा हूँ कि सारी चीज़ अपने को क्लियर रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं बाकी है। डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद और 2-3 टॉपिक पढ़ूंगा इनवर्स का। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो पहला सवाल है दैट इज साइन इनवर्स 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन √41। ठीक है, तुम्हारे में से कुछ लोग बोलेंगे सर इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, ये लो साइन इनवर्स का 1/1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ऐसे करके लिखोगे तो क्या मिलेगा अपने को? 0 मार्क्स, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको इसको तरीके से करके देना पड़ेगा। ठीक है, तरीके से मतलब जैसे वो चाहते हैं, जिस फॉर्म में आंसर चाहते हैं। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये √41 को अगर मैं दोनों में अलग अलग करूँ तो 4/√41 sin x प्लस 5/√41 cos x। ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें एक फॉर्म पढ़ाया था मैंने, a sin x प्लस b cos x टाइप का। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते थे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे, तो ये सम फॉर्म में बन जाता था। तो हम वैसा ही देखोगे यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, हाइपोटेन्यूस, इसका हाइपोटेन्यूस निकाल के देखो √41 ही आएगा। तो वही ये 3 वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक को थीटा मान लेंगे। तो मैं है ना अभी इसको थीटा मान रहा हूँ, उसका भी कारण है इसको थीटा मानने का, इसको नहीं मानने का। यहाँ पे कॉस थीटा देखोगे तो आएगा 4/√41 और साइन थीटा देखोगे तो आएगा 5/√41। ये देखो, इस दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स। ये क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन
ए प्लस बी। समझे? तो अगर मैंने उल्टा इसको थीटा माना होता ना तो साइन ए प्लस बी नहीं बनता, एक्चुअली कॉस ए माइनस बी बनता। तो क्या होता है साइन इनवर्स कॉस, फिर उसको चेंज वेंज करने का टेंशन, इससे अच्छा साइन इनवर्स साइन बनाया, रिप्लेस करके एक्स प्लस थीटा आ गया, वाई इज इक्वल टू सब वाई इज इक्वल टू का मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और थीटा क्या है कांस्टेंट, और यहाँ से थीटा की सम वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी तुमको नहीं पता है, पर कुछ ना कुछ डिग्री तो होगी, 40 45 40 46 47 कुछ भी, डी वाई बाई डी एक्स 1 आ गया। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेम, ठीक है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी रहता है, कॉस इनवर्स √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। जैसे इस केस में मेरे को ट्राइंगल बनाना ही नहीं पड़ेगा, और एक्चुअली तुमको ट्राइंगल बनाना भी नहीं है, ठीक है ना, वो ट्राइंगल तो खुद के लिए था। देखो मेरे को तो ये भी पता है √3/2 कब होता है, और मेरे को ये भी पता है 1/2 कब होता है। √3/2 होता है cos 30 पे, और 1/2 होता है sin 30 पे। देखो √3/2 में sin 60 भी लिख सकता था, लेकिन फिर फॉर्मूला साइन कॉस इनवर्स साइन का बनता। अभी क्या बनेगा फॉर्मूला, अभी कॉस इनवर्स कॉस का बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस का फॉर्मूला बनेगा, तो आंसर वही जल्दी से आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x प्लस π/6। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस π/6। अगर तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में करके दिखा रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस के अंदर √x प्लस साइन के अंदर √x होल अपॉन √2, ठीक है। कर लोगे या तुम लोग कर लो खुद से ही। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 cos √x प्लस 1/√2 साइन √x, ठीक है। इस 1/√2 को लिखा मैंने साइन 45 cos √x प्लस cos 45 साइन √x, ठीक है। ये साइन है cos b प्लस cos a साइन b इज साइन a प्लस b। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, π/4 का तो डिफरेंशिएशन 0, √x का 1/2 √x, ठीक है। क्लियर है? समझ में आएगी तीनों सवाल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को 2 सवाल मैं होमवर्क के लिए ले रहा हूँ, यहीं पे लिख दूंगा, और एक और सवाल ऐसा ही मैं करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, अपना पूरा का पूरा बोर्ड में जितने भी सवाल थे सब मैंने क्लास में सॉल्व करा दिया। 2 सवाल होमवर्क लिखो, दोनों में अपने को dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, सेम सवाल है, ठीक है। डेटा चेंज कर रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 4 इज cos इनवर्स 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन 5, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 3 cos e की पावर x प्लस 2 sin e की पावर x अपॉन √13, ठीक है। ये 2 सवाल है, और एक सवाल मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, कोसेक इनवर्स 10/6 साइन ऑफ 2 की पावर 7 माइनस 8 साइन ऑफ 2 की पावर 7, ये है सवाल, ठीक है। तो ये दोनों तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, होमवर्क ये करके दिखा रहा हूँ मैं, देख लो तुम लोग, ठीक है, समझ जाओगे। तो सीधा सीधा तुम ये भी कर सकते हो, देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सिमिलरली बोल सकता हूँ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने साइन इनवर्स, उल्टा कर दिया, 6 sin 2 की पावर x माइनस 8, सॉरी दोनों साइन लिख दिया मैंने यार, कॉस है,
ठीक है, कॉस चाहिए 2 की पावर x अपॉन 10। अब ये 10 को दोनों में अलग अलग कर लेता हूँ। 6/10 इज 3/5, 8/10 इज 4/5। तुम लोगों को पता है 3/5 कॉस कब होता है? 3/5 53 डिग्री पे, है ना। और 4/5 साइन कब होता है? सेम 53 डिग्री पे। लिख देता हूँ साइन इनवर्स, साइन 2 की पावर x कॉस 53 डिग्री माइनस कॉस 2 की पावर x साइन 53 डिग्री। अब इसको साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से लिख देता हूँ, साइन a माइनस बी। ये क्या बन गया? 2 की पावर x माइनस 53 डिग्री। अब कर लूँ मैं इसको डिफरेंशिएट अच्छे से। यहाँ से आ गया dy/dx इज इक्वल टू ए की पावर x, क्या याद होगा? ए की पावर x ln नहीं लिखते हैं बोर्ड में, लॉग लिख देना विद द बेस ई है, ठीक है। और 53 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, इसके लिए 0। तो ये क्लियर है। इस टाइप के सवाल भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड लग रहा होगा अभी तक, क्योंकि मैं हार्ड अभी तक बता ही नहीं रहा हूँ। अब तो हार्ड आने वाला है, ठीक है, और हार्ड आएगा। ये लास्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज और कल में मैं तो इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का डिफरेंशिएशन का, तो आज और कल में मैं डिफरेंशिएशन भी खत्म कर दूंगा इनवर्स का। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? तुमको फॉर्मूला आता नहीं है तो फ़ायदा ये होगा कि चलो फॉर्मूला कुछ याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे, ठीक है। और जिनको आता है उनको तो कोई टेंशन नहीं रहना, बहुत आसान लगेगा इन चैप्टर। तो मैं सवाल हेडिंग लिख देता हूँ, सवाल का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं पहले सवाल एकदम आसान से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब सवाल ये है कि dy/dx कैसे निकालना है। तो क्या है dy/dx? तो dy/dx अगर तुम, कुछ लोग ऐसे करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन जो भी होगा, क्वेश्चन टू लगा के नीचे वाला का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, 9 मार्क्स। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बहुत लेवल तक, बहुत हद तक, और फिर आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी को करने का एक बहुत आसान तरीका है, ठीक है, जो आना चाहिए हमको, जो अभी मैं आगे भी पढ़ाऊँगा मेंस और एडवांस के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे x को लिखेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे tan थीटा। क्यों x को tan थीटा ही क्यों, sin थीटा क्यों नहीं? क्योंकि एक फॉर्मूला था, अगर याद होगा तो, tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। मुझे कुछ उस टाइप का फॉर्म दिख रहा है। मैं तुमको धीरे धीरे करके सब्सटीट्यूशन भी बताऊंगा कि कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन अभी पूरा लिखाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी तुम फॉर्मूला, ये फॉर्म देख के फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, ठीक है, तभी तुम आगे की चीज़ भी सीख पाओगे। tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो अभी मैंने बोला था कि फॉर बोर्ड्स हम tan इनवर्स tan x को x लिखेंगे, बट जेई में tan इनवर्स tan x नहीं होता है। क्या होता है? अलग अलग क्वाड्रेंट में हमने चेक करना सीखा है। तो अभी तो इसको सीधा हटा के y इज इक्वल टू 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये मत बोलना कि सर dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा का कांस्टेंट है x, tan थीटा x है, x वेरिएबल है, मतलब थीटा भी वेरिएबल है। तो थीटा यहाँ से क्या आएगा? tan इनवर्स x। इसको उठा के यहाँ पुट किया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब अगर मुझे कोई इसको डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो देखो ना, एक बार में हो गया, dy/dx आ गया इसका। dy/dx इज इक्वल टू 2 अपॉन tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तुम ये सोचो, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंप्लीफाई करना पड़ता, सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ ये बन जाती, लेकिन करना पड़ता ना। यहाँ पे तो देखो इतने में सिंप्लीफाई होकर काम खत्म हो गया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सारे सब्सटीट्यूशन बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ ऐसे ही इसको समझते जाओ जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार मैंने सोचा कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा 2 वगैरह जिसमें आता है, तो एक फॉर्मूला याद आया मुझे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा।
तो ये साइन थीटा देख के मैंने एक्स की जगह पे साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया, तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट कटेगा तो स्क्वायर और रूट कटता है तो क्या आता है, मॉड आता है। लेकिन बोर्ड वाले इतना टेंशन नहीं लेते, वो बोलते हैं इतना कौन दिमाग लगाता है, सीधा कॉस थीटा लिख दो सिर्फ बोर्ड में। अब तुम लोग मुझे गालियाँ मारोगे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, बोर्ड में नहीं ज़रूरत पड़ती है तो नहीं पड़ती है, अपने को सीधा सीधा वो लिख देना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसलिए तो मैं बोर्ड का लेक्चर अलग से एकदम बोल के बता रहा हूँ कि बोर्ड्स का है, बोर्ड्स का है। वही अब फिर से अब बताया मैंने कि फॉर बोर्ड्स साइन इनवर्स साइन एक्स, बोर्ड्स के लिए सिर्फ इज इक्वल टू एक्स, तो हम उसको y इज इक्वल टू 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने x को साइन थीटा बोला है, सब पहले ही लिख देने का, तो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स x। बोर्ड वाले नंबर नहीं काट सके इसलिए साइड में लिखा रहे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया काम खत्म। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ ही रहा होगा यार, पूरा तो नहीं समझ में आ सकता है लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा करके पूरा भी हो जाएगा। थर्ड, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें मैं सोच रहा हूँ x, 2 फार्मूला मुझे याद आया अभी, ये देखिए। एक तो फार्मूला याद आया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, और एक फार्मूला याद आया 4 कॉस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे कॉस पुट करें कि साइन पुट करें, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी पुट कर लो। देखो अगर साइन पुट करोगे तो साइन 3 थीटा बनेगा ये, तो हम उस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, π/2 माइनस लिख लेंगे। और अगर कॉस पुट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा। तो क्या पुट करूँ, चलो कॉस कर लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और याद आ जाएगा, कॉस इनवर्स, तुम साइन पुट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर अपने दोनों का सेम ही आने वाला है। बस जब साइन 3 थीटा बनेगा तो साइन को लिख लेना कॉस 90 माइनस जो भी है 3 थीटा। ठीक है, तो ये बन गया माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा। अरे इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो यही बनेगा। अब कॉस इनवर्स से माइनस बाहर निकालने का तरीका याद है मुझे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स से माइनस का फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला जो लगाया है वो भी लिख देता हूँ, सब लिखता जा रहा हूँ राइट हैंड साइड पर फॉर्मूले भी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर बोर्ड्स मैंने बोला है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं y इज इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा। अगर x है कॉस थीटा तो थीटा है कॉस इनवर्स एक्स, उठा के डाल दो, y इज इक्वल टू पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई का 0 माइनस 3 कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो हम लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कल के लेक्चर में मैं शायद डिफरेंशिएशन पूरा ख़त्म कर दूँ। ठीक है, बस इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लगाने हैं, और कुछ टाइप नहीं है, बस यही टाइप है आगे भी। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, याद रखना अभी 3rd तक करवा दिया है मैंने। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।